अब बात करते हैं अलंकार के बारे में। पेरिहुपसुस के अध्यायों में से 14 अध्याय लगभग एक तिहाई अलंकार पर हैं। प्रश्न विपर्यय, सार, पर्यायोक्त, अतिशयोक्ति, रूपक आदि अलंकारों के उदाहरण देकर लोंगेनुस ने यह दिखाना चाहा है कि उदाहरण की निष्पत्ति में अलंकारों का क्या योगदान है। इस प्रसंग में अलंकार संबंधी उनके सामान्य मंतव्य अधिक उपादेय है। अलंकारों का समुचित प्रयोग औदात्य के प्रभाव में चार चांद लगा देता है। अंतर्निहित चारुत्व के कारण अलंकार उदात्त को पुष्ट करते हैं और स्वयं उनसे पुष्ट होते हैं। अलंकारों के अतिशय प्रयोग से दुराव या मिथ्यात्व का संदेह होने लगता है कि लेखक किसी त्रुटि को अलंकारों के आवरण में छिपाना तो नहीं चाह रहा है। अतः अलंकार पूर्णतः प्रभावी तब होते हैं जब यह पता न चले कि कोई अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अलंकारों के अवांछित प्रयोग से उत्पन्न दुष्प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने का उपाय यह है कि उदात्त और भाव की अभिव्यंजना को सबल बनाया जाए। इनके प्रकाश में अलंकारों की कृत्रिम आभा वैसे ही छिप जाती है जैसे सूर्य के प्रकाश में छोटे निस्तेज प्रकाश। उदात्त विचार और मार्मिक भाव हमारे हृदय के अधिक समीप होते हैं और अलंकारों की अपेक्षा जल्दी ध्यान आकृष्ट करते हैं। भाव भी वे ही चमत्कार होते हैं जो पूर्व विचारित प्रतीत न होकर परिस्थिति प्रसूत प्रतीत हो। एक अलंकार के बदले अनेक अलंकारों का मिश्रण बहुत प्रभावी होता है। कला की पूर्णता इसमें है कि वह प्राकृतिक जान पड़े और प्रकृति की सुंदरता इसमें है कि वह कला को छिपाए रखे। पद योजना। उपयुक्त एवं मनोरम पदों का चयन श्रोताओं को कितना द्रवित या मोहित करता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। ऐसे ही पदों का चयन सभी वक्ताओं और लेखकों का चरम लक्ष्य होता है, क्योंकि इसी से शैली में गरिमा, रमणीयता, स्निग्धता, बल, शक्ति या अन्य अपेक्षित गुण आते हैं। सुप्रयुक्त शब्द विचारों के प्रकाशक होते हैं, पर स्मरण रखना चाहिए कि भव्य शैली का प्रयोग सदा उपयुक्त नहीं होता। तुच्छ वस्तुओं की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट और भव्य शब्दावली वैसे ही अनुपयुक्त होती है जैसे किसी छोटे बच्चे के मुंह पर रखा विशाल मुखौटा। ललित शब्दावली की तुलना में कभी कभी परिचित सहज शब्दावली अधिक अभिव्यंजक होती है। ललित शब्दावली की तुलना में कभी कभी जो परिचित सहज शब्दावली है वो अधिक अभिव्यंजक होती है, क्योंकि दैनिक जीवन में गृहीत होने के कारण वह तुरंत पहचान में आ जाती है। जानी पहचानी चीज अधिक विश्वसनीय होती है। वर्ड्सवर्थ ने इसी मंतव्य को पल्लवित किया है। जानी पहचानी चीज अधिक विश्वसनीय होती है। रूपक के संबंध में अरस्तु का कहना था कि दो या अधिक से अधिक तीन रूपकों का प्रयोग करना चाहिए। लोंगिनुस अरस्तु से अपनी असहमति दिखाते हुए कहते हैं कि रूपकों के प्रयोग में संख्या का बंधन अनावश्यक है। प्रकरण की मांग के अनुसार रूपकों की संख्या कुछ भी हो सकती है। जब भाव निर्झर वेग की तरफ उठते हैं तो वे अपने साथ रूपकों के समूह को बहा ले जाते हैं, तो फिर कोई रूपकों का बादशाह कहलाता है। हिंदी में तुलसीदास के रूपक इसी के प्रमाण हैं। बात की बात में रूपकों का अंबार लग जाता है और किससे अधिक आबदार है यह कहना कठिन है। आनंदवर्धन का भी यही कहना है। रस अभिनिवेशी कवि के सम्मुख अलंकार अहमिका के साथ यह कहते हुए कि पहले मेरा प्रयोग कीजिए खड़े हो जाते हैं। कौन? अलंकार किसके सम्मुख? जो रस अभिनिवेशी कवि हैं, उसके सम्मुख तो खुद अलंकार बाढ़ की तरह आ जाते हैं, प्रस्तुत हो जाते हैं कि भाई प्रथम मेरा प्रयोग कीजिए।
तो ये किसके साथ होता है? जो रस अभिनिवेशी कवि है। सदोष उदात्तता और अदोष मध्यमता, मेडियोक्रिटी। प्रश्न है कि सदोष उदात्तता और अदोष मध्यमता में कौन श्रेष्ठ है? इसी प्रश्न का एक दूसरा रूप भी है कि गुणों का सांख्य आधिक्य वांछनीय है या उत्कर्ष आधिक्य। लोंगिनुस की मान्यता है कि उत्तम प्रतिभा सर्वथा दोष रहित नहीं होती, क्योंकि पूर्ण शुद्धता का प्रयास तुच्छता में परिणत होता है। परम धनाढ्य व्यक्ति की संपत्ति की तरह भव्य शैली में कुछ न कुछ उपेक्षित हो ही जाता है। जिस प्रकार बहुत वैभवशाली एक एक वस्तु की खोज खबर नहीं रख सकता, उसी प्रकार बहुत प्रतिभाशाली भी एक एक दोष के प्रति सतर्क नहीं रह सकता। संभव है कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति जो ऊंचे चढ़ने का खतरा उठाना नहीं चाहता, दोषों से मुक्त रह जाए, पर महान प्रतिभाएं अपनी क्षमता के कारण ही स्खलन से नहीं बच पाती। एक प्रवृत्ति यह भी देखी जाती है कि मानवीय प्रयासों के श्लाघ्य पक्षों की ओर लोगों का ध्यान कम जाता है। दोषों की याद तो अमिट होती है, किंतु गुणों की याद तुरंत मिट जाती है। वही है, मारवाड़ी में कहावत है, पगा वळती सगळान दिखे डूंगर वळती कोण दिखे, डूंगर वळती सगळान दिखे पगा वळती नहीं दिखे। होमर या अन्य चोटी के लेखकों में भी दोष पाए जाते हैं और वे प्रीतिकर नहीं होते, परंतु यह भी सही है कि उनके दोष ज्ञानकृत नहीं हैं, बल्कि अनवधान के कारण यदा कदा घुस आते हैं। यद्यपि उनकी रचनाओं में गुण उत्कर्ष समान भाव से सर्वत्र नहीं दिखता, फिर भी उनका उच्च आसन सदा सुरक्षित है, क्योंकि वे महान हैं। कुछ कवियों के छंदों में व्यवस्था की कमी खटकती है, पर उनमें दिव्य प्रेरणा की ऐसी तरंगें उठती है कि उन्हें नियंत्रित करना कठिन होता है। दोषा भाव केवल निंदा से बचाता है, किंतु उदात्त बरबस श्लाघा अर्जित करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि महान लेखकों के सारे दोष उदात्त की एक कौंद में छिप जाते हैं। यदि होमर, डेमोस्थेनस, प्लेटो या अन्य शीर्षस्थ लेखकों के समस्त दोषों को संकलित किया जाए, तो भी वे उनके प्रत्येक पृष्ठ पर जो विजय रेखाएं खींची है, उनके तुलना में नगण्य से प्रतीत होंगे। यही कारण है कि सभी युगों ने उन्हें उस महिमा से मंडित किया है जो तब तक नष्ट नहीं होंगे जब तक नदियां प्रवाहित होती रहेंगी। अतिशयोक्ति के प्रयोग में बड़ी सतर्कता अपेक्षित है। लेखक को अतिशयोक्ति की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा उसका अतिक्रमण होने पर प्रभाव जाता रहता है और दूर की कोड़ी लाने के प्रयास में वह स्पष्ट हो जाती है। रचना की गरिमा। उदात्त का पांचवा स्रोत है रचना की गरिमा, जिसका लक्षण है उचित क्रम में शब्दों का विन्यास। इसका निरूपण लोंगिनुस नहीं करते, क्योंकि इस पर वे 2 स्वतंत्र ग्रंथ लिख चुके हैं। यहाँ इतना ही कहना काफ़ी है कि ध्वनियों का सामंजस्यपूर्ण विन्यास केवल अनुनयन और प्रसादन का ही नैसर्गिक माध्यम नहीं है, बल्कि गरिमा और भावना का भी अद्भुत साधन है। क्या वंशिक स्वर श्रोताओं में भाव को उद्दीप्त कर उन्हें दिव्य उन्माद से नहीं भर देता? उससे जो लयात्मक गति उत्पन्न होती है, वह श्रोताओं को अपने माधुर्य में तन्मय कर देती है, और यदि वे संगीत प्रेमी न हो तो भी उनकी गति को इस लय के अनुकूल बना लेती है। वो सिर चालन हो ही जाता है। उदात्त के निर्माण में घटक तत्वों के समुचित संयोजन की वही भूमिका है जो शरीर के संदर्भ में अवयवों की। भारतीय काव्यशास्त्र में भी पद विन्यास की उपमा अंग विन्यास से दी गई है। एक दूसरे से अलग होकर कोई भी अंग काम का नहीं रहता, परस्पर संयोजित होकर ही सभी अंग पूर्णता प्राप्त करते हैं। और इसी तरह उदात्त के तत्व भी
एक दूसरे से अलग होकर उसे छिन्न भिन्न कर देते हैं, किंतु वे ही जब अंगांगी भाव संबंध से परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं और उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो उनमें जैव पूर्णता आ जाती है, जिनमें औदात्य या भव्यता की क्षमता नहीं है और जो बहुधा विशिष्ट साचर्यों से रहित सामान्य और लोकप्रिय शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, वे भी उचित क्रम में उन शब्दों का विन्यास तथा संयोजन कर सम्मान एवं गौरव प्राप्त कर लेते हैं और उनकी रचना में गरिमा की छटा भी आ जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन और अभ्यास से उदात्त की उपलब्धि संभव है। दंडी जो 7वीं शताब्दी के हैं, वो भी प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति और अभ्यास से सत्काव्य का निर्माण संभव बताते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। खंडित अथवा उच्च आवच लय से उदात्त आहत होता है। इसी प्रकार लय का अतिरेक भी उदात्त का बाधक है। उससे शब्दों का भाव संप्रेषित नहीं होता, केवल लय की गूंज संप्रेषित होती है। वे अनुच्छेद भी भव्यता से शून्य होते हैं, जो बहुत संक्षिप्त और छोटे छोटे वाक्य खंडों या शब्दों में विभक्त होते हैं। जब तक दुर्निवार आवश्यकता न पड़े तब तक कुत्सित और जुगुप्सित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्द ऐसे हों जो विषय की गरिमा के अनुरूप हों। वाग्मिता का ह्रास। पेरिप्सिस के अंतिम 44वें अध्याय में लोंगिनिस ने यूनान के अधःपतन पर क्षोभ व्यक्त किया है। अधःपतन के कारणों में दो का वे बहुत क्षोभ और आक्रोश से उल्लेख करते हैं। वे हैं धन लोलुपता और विलास प्रियता। इन्हीं दोनों ने यूनान को पंख के गर्त में निमग्न कर रखा है, जिससे उसका सारा सारस्वत सांस्कृतिक तथा कलात्मक उत्कर्ष समाप्त हो गया है और लोकोत्तर प्रतिभाओं का अभाव हो गया है। यूनान के संबंध में लोंगिनुस ने जो कहा है वह आज के भारत पर कुछ कम चरितार्थ है। स्पष्टता के लिए लोंगिनुस के विचारों का एकत्र समाहार और सिंहावलोकन कर लेना अच्छा होगा। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। उसका कार्य सम्मोहन और प्रभाव आकस्मिक होता है। शब्द आडंबर, भाव आडंबर और बालिशता उदात्त के विघातक हैं। उदात्त के निष्पादक 5 तत्व हैं: विचार की महत्ता, भाव की तीव्रता, अलंकार का समुचित प्रयोग, पद योजना की भव्यता, रचना की गरिमा। विचार की महत्ता। उदात्त के तत्वों में विचार की महत्ता सबसे प्रमुख स्थान है। विचार की महत्ता तब तक संभव नहीं है जब तक वक्ता या लेखक की आत्मा भी महान न हो, कारण कि औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। महान आत्मा का अर्थ है कि व्यक्ति के चरित्र, आचार, व्यवहार सभी महान हो। महान आदर्शों का अनुकरण भी विचार की महत्ता को समृद्ध करता है। इसलिए प्राचीन श्रेष्ठ रचनाओं का ज्ञान आवश्यक है। उत्तम आदर्शों के अनुकरण से अनुकर्ता का पथ प्रशस्त तथा आलोकित होता है और उसकी आत्मा का उन्नयन होता है। अनुकरण बाहरी नकल मात्र नहीं, बल्कि पूर्वजों की दिव्य भव्यता को अपने में समाहित करने का प्रयास है। तो देखो, यूनान में भी बडेरों को याद किया जा रहा है और अपनी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में भी पूर्वजों को इसलिए मान दिया जाता है कि वो हम पर मेहरबानी करते रहें और हम उनसे प्रेरित होते रहें। तो प्राचीन प्रतिभाओं के चैतन्य से आविष्ट रचनाकार की अंतः प्रेरणा जाग उठती है। विचारों में सृजकता का आधान कल्पना से होता है। विचार ऊंचे हों ही, किंतु नव उनमें शालिनी प्रतिभा न हो तो सृजन संभव नहीं होता। सृजकता कल्पना से ही सक्रिय होती है। इन सब के साथ असाधारण स्थितियों, मार्मिक स्थलों की पहचान और उनका समीचीन समूहन भी आवश्यक है, क्योंकि क्षुद्र स्थितियों को जोड़कर उदात्त का प्रासाद नहीं खड़ा किया जा सकता। भाव की तीव्रता। उदात्त के दूसरे तत्व भाव की तीव्रता के संबंध में लोंगिनुस के मंतव्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ग्रंथ के खंडित अंशों में यह भी एक है। ग्रंथ के अंत में
उनका संकेत है कि भाव पर वे एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखेंगे, पर वह अभी भी अप्राप्य है। पेरिहोप्सुस के विभिन्न प्रसंगों में लोंगिनुस के कथनों से ज्ञात होता है कि उद्दात के लिए वे भाव की तीव्रता या प्रबलता को आवश्यक मानते हैं। भाव की तीव्रता के कारण ही वे होमर के इलियड को ओडिसी से श्रेष्ठ बताते हैं। महान विचारों के समान भव्य भावों का भी संबंध महान आत्माओं से है। भाव की भव्यता में भाव की सत्यता भी अंतर्भूत है। इसलिए लोंगिनुस भाव के अतिरिक्त से बचने की राय देते हैं, जिससे वे भाव अविश्वसनीय न हो जाए। किसी भी वस्तु के अतिरेक या अतिरंजना से अविश्वसनीयता उत्पन्न होती है। अति सर्वत्र वर्जयेत, और अविश्वसनीयता आह्लाद में बाधक बनती है। अतः आवश्यक है कि भाव की मात्रा संतुलित हो। ध्यान में रखने की दूसरी चीज यह है कि उसका प्रयोग उचित स्थल पर होना चाहिए। अस्थानस्थ भाव आह्लादक के बदले उद्वेजक होता है। तीसरी चीज यह है कि लोंगिनुस उद्दात को क्षुद्र भावों से मुक्त रखने के आग्रही हैं। करुणा, भय आदि उनके दृष्टि में क्षुद्र भाव हैं और इनसे उद्दात की निष्पत्ति नहीं हो सकती। इस विषय में अरस्तु से लोंगिनुस का मौलिक मतभेद है। अरस्तु के अनुसार करुणा, भय दुखांतक के लिए अनिवार्य है और उनका विरेचन सिद्धांत भी इसी पर आश्रित है, किंतु लोंगिनुस की दृष्टि में ये दोनों क्षुद्र भाव हैं और उद्दात के विरोधी हैं। उद्दात के लिए अलंकार का समुचित प्रयोग। उद्दात के लिए जो कलात्मक साधन अपेक्षित है उनमें अलंकार का प्रमुख स्थान है। यह इससे भी प्रमाणित होता है कि लोंगिनुस ने विचार और भाव के बाद तीसरे स्थान पर अलंकार को ही रखा है, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं। लोंगिनुस का अलंकार निरूपण मुख्यतः भाषण कला की दृष्टि से है, जिसमें अलंकारों की सहायता से आनंद, विस्मय, औत्सुक्य आदि को जगाते हुए श्रोता की सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आज भी देखे जाते हैं बहुत अच्छे बड़े वक्ता, नेता आदि अलंकारों का प्रयोग करते ही हैं, पर उनकी उपादेयता लेखन में भी कम नहीं है। भारत में तो अलंकार निरूपण लेखन के प्रसंग में ही हुआ, काव्य के प्रसंग में ही हुआ है। लोंगिनुस के अनुसार अलंकारों के दो वर्ग हैं, विचार अलंकार और शब्द अलंकार। विचार अलंकार से तात्पर्य अर्थ अलंकार से है। अलंकारों के प्रयोग में सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि वे साधन हैं, साध्य नहीं। अलंकारों के प्रयोग में सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि वे साधन है, साध्य नहीं। साध्य उद्दात है। अलंकार उसके प्रभाव को तीव्र बनाने के साधन मात्र हैं। अलंकार को साध्य मान लेने पर कथ्य बोझिल हो जाता है और उसका सौंदर्य दब जाता है। बहुत बार असमर्थ वक्ता या लेखक अलंकार की चमक दमक में अपना भाव दारिद्र्य छिपाने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः अलंकार का प्रयोग सार्थक तब होता है जब ये पता ही न चले कि अलंकार है भी, अर्थात कथ्य से अलग उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। एक बात और, अलंकारों के अतिशय प्रयोग से बचना चाहिए। उनका प्रयोग तभी करना उचित है जब अभिव्यक्ति की मनोहारिता में उनका योगदान अपरिहार्य प्रतीत हो। तात्पर्य यह है कि उद्दात के लिए अलंकार अपेक्षित तो है, पर स्वाभाविक तथा मर्यादित रूप में ही। ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धन के अलंकार विषयक मंतव्य लोंगिनुस से बहुत मिलते हैं। उनका भी कहना है, अलंकार का प्रयोग अंग साधन रूप में होना चाहिए, अंगी साध्य रूप में नहीं। दूसरी चीज यह है कि अलंकार अपृथक यत्न निर्वर्त्य होना चाहिए, अर्थात यह न लगे कि अलंकार के लिए कोई पृथक प्रयत्न हुआ है या उक्ति में वह अलग से जुड़ा हुआ है। फिर आता है पद योजना की भव्यता। उद्दात के लिए उपयुक्त और मनोहारी पद अपेक्षित हैं, क्योंकि ऐसे ही पद श्रोताओं को आकृष्ट और आह्लादित कर सकते हैं और इन्हीं से शैली में गरिमा और रमणीयता, स्निग्धता, बलवत्ता, शक्ति या अन्य भी अपेक्षित गुण आते हैं। ललित पदावली की तुलना में बहुधा परिचित पदावली अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि जीवन से सीधा संबंध होने के कारण उसमें सजीवता रहती है। शैली कोई स्थिर तथा निश्चित तत्व नहीं है। विचार एवं भाव के आरोह अवरोह के साथ शैली में भी आरोह अवरोह आवश्यक है। शैली की एक रसता प्रयोक्ता की निर्बलता और असमर्थता की द्योतक है। इसलिए पद चयन प्रकरण के अनुकूल होना चाहिए। यदि प्रकरण हल्का हो तो उसके लिए वैसे ही पद काम में लाने चाहिए, और यदि गुरु गंभीर हो तो तदनुरूप पद ही प्रयुक्त होने चाहिए। अरस्तु की तरह रूपक की संख्या का बंधन लोंगिनुस को अमान्य है। प्रसंग की अपेक्षा के अनुसार रूपकों की संख्या कितनी भी हो सकती है। लोंगिनुस के व्याख्याताओं ने इसे उनकी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्रमाण कहा है, जिसमें नियम अनुवर्तिता का विरोध परिलक्षित होता है। हमने देखा कि
लॉन्गिनुस की दृष्टि में नियम से अधिक महत्व रुचि का है। अब बात आती है रचना की गरिमा। इस शीर्षक के अंतर्गत लॉन्गिनुस पदों के सम्यक क्रम विन्यास पर बल देते हैं। चतुर्थ शीर्षक में पदों के चयन पर बल है, इसमें उनके समीचीन विन्यास पर है। पद अच्छे से अच्छे हों पर उनका विन्यास ठीक न हो तो उनसे सौंदर्य व्यक्त नहीं हो सकता। इसलिए पद चयन से कम महत्व पद विन्यास का नहीं है। किंतु पंचम शीर्षक में केवल पद विन्यास के कौशल का निरूपण नहीं है, इसमें उद्दात के निष्पादक शेष 4 तत्वों विचार, भाव, अलंकार, पद चयन के समंजस संतुलित अंतर्ग्रंथ का महत्व प्रतिपादित है। जब तक ये अंग अंगी भाव से संयोजित नहीं होते तब तक उद्दात के साधक नहीं बन सकते। अंग अलग अलग रहकर शोभाजनक नहीं होते, अपने अपने स्थान पर आनुपातिक रूप से जुड़कर ही वे सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। यही स्थिति उद्दात के निष्पादक तत्वों की भी है। कैसे विचार के साथ वे कैसे भाव का मिश्रण होगा, उसमें कौन सा अलंकार उपयुक्त होगा, किस तरह के पद किस क्रम से विन्यस्त होकर अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न करेंगे, इन बातों का ठीक ठाक आकलन किए बिना रचना में गरिमा नहीं आ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहृदय लोग का साथ मिल रहा है। आपके उज्जवल भविष्य की आकांक्षा करता हूँ। धन्यवाद।